राम, जय माता छिन्नमस्ता जी, जय माँ भद्रकाली जी। बंधुजनों, काफ़ी समय से मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था पितृदोष पे, और आज सभी का सहयोग मिल रहा है और बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल आ रही थी कि क्या पितृदोष जीवन में सभी की कुंडली में होता है, तो क्या पितृदोष हम खत्म कर सकते हैं। तो हाँ, ज़्यादातर लोगों की कुंडली में आजकल पितृदोष आ रहा है। उसका पहला कारण है कि बहुत से लोग श्राद्ध पक्ष नहीं करते। तो क्या ये सभी के जीवन में होना ज़रूरी है? क्या श्राद्ध पक्ष नहीं करते? ऐसा भी नहीं है कि आप श्राद्ध नहीं करते हो तो पितृदोष नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे मुस्लिम हैं, बहुत से सिख हैं, ईसाई हैं, ये लोग श्राद्ध नहीं करते हैं, तो क्या इनकी सभी की कुंडली में पितृदोष होगा? नहीं बंधुजनों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपने कर्म को, इन चीज़ों को नहीं मानता है, उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें कम असर करती हैं, लेकिन उनके जीवन में भी ये चीज़ें होती हैं। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी जीवन में सुख नहीं है, तो किसी जीवन में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। क्या उन लोगों के अंदर शांति बनी रहती है? तो ऐसा भी नहीं है, वो भी लोग परेशान रहते हैं। तो आज हम सनातन धर्म के बीच बैठे हुए हमारे इस हिंदू साम्राज्य को जो इस पद्धति को मानता है, उसके विषय में उन लोगों को ज़्यादा विचार करते हैं। तो हम आज बात करते हैं पितृदोष के विषय में। पितृदोष हमारे जीवन में क्या क्या हानि करता है। तो पितृदोष बंधुजनों सबसे बड़ी हानि करता है तो वो हमारे कुल की वृद्धि रोक देता है, धन की वृद्धि रोक देता है, सुख की वृद्धि रोक देता है, और हमेशा बीमारियों का जमावड़ा हमारे जीवन में बना के रखता है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जो हमारे घर से पितृदोष का प्रभाव हो, वो हमारे घर से गुजर के नहीं जाती है। जितना दोष बड़ा होता है उतनी बड़ी समस्या होती है, और जितना दोष कम होता है उतनी समस्या कम होती है। प्राय जिस कुंडली में पितृदोष होगा, वो कैसा भी मनुष्य होगा, कितना भी धनवान होगा, उसके जीवन में एक तो एक बड़ी समस्या जीवन में प्राय बनी रहती है। तो आइए हम कौन कौन लोगों के किन किन जीवन में जो पितृदोष है क्या क्या असर करता है, उसको क्या क्या कैसे खत्म किए जा सकते हैं। पहले तो जे मत मन में सोचिए कि वर्ण के हिसाब से दोष किस तरह का हल दिया जाता है, आज उस हिसाब से बताते हैं। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करने का पद्धति जानता है, पूजा पाठ करता है, उनको जब पितृदोष होता है तो उसकी समस्याएं बाकियों के जीवन से ज़्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन उन पर असर कम हो इसका प्रभाव वो खुद सभी जानते हैं। संध्या प्रकरण, जो संध्या प्रकरण को करता है, नित्य अगर 2 समय भी संध्या करता है, उसके जीवन में पितृदोष का प्रभाव कम रहता है। उसके बाद हम ब्राह्मण जो जाति के लोग अपने को ब्राह्मण जाति में जो मानते हैं, उन लोगों के लिए बोलता हूँ, अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो पितृदोष खत्म के लिए सरल उपाय सबसे ज़्यादा यही है कि नित्य एक गाय को रोटी ज़रूर दें, और रोटी देने के बाद थोड़ा सा उसको पानी जरूर खुले पात्र में जरूर पिलाना। खाना खाने में अगर आप पानी नहीं देते हो, ताकि पितर कभी भी तृप्त नहीं होंगे। बहुत से लोग रोटी देते हैं, रोटी दे के पशु को, गाय को, तो वापस आ जाते हैं, उनको पानी नहीं पिलाया जाता। अगर आप पानी नहीं पिलाते हो तो आपका पितृदोष कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए गाय को रोटी के साथ आप पानी जरूर पिलाएं। दूसरा उपाय उनके लिए ये है, अगर यज्ञ विविध धारण है तो उनको 1.25 गायत्री का जप करना चाहिए अपने कुटुंब के बीच बैठकर। सूर्य उदय से पहले आपके जीवन में पितृदोष खत्म हो जाएगा। अथवा आप जनेऊधारी नहीं है तो 3 लाख गायत्री मंत्र अवश्य जप करें, ताकि आपके जीवन में पितृदोष खत्म हो सके। दूसरा उपाय, आपके जीवन में जो है वो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय लोग हैं उनके जीवन में ही जनेऊ धारण किया हो तो उनको 3 लाख जप करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। अथवा जनेऊधारी नहीं है तो उनको 12 लाख गायत्री मंत्र जप करने से आपके जीवन में पितृदोष खत्म हो जाएगा। तो गाय को आपने रोटी देनी है और आपको गाय दान करना अनिवार्य होगा। श्वेत वर्ण की गाय आपको क्षत्रिय को दान करने से आपके जीवन में पितृदोष खत्म हो जाएगा। बंधुजनों, जो वैश्य हैं, जो जनेऊधारी हैं, उनको 6 लाख गायत्री मंत्र जप करना होगा, अथवा वो 12 लाख गायत्री मंत्र जप करें। अगर वो एक गाय दान करते हैं लाल वर्ण की तो उनको 6 लाख में पितृदोष खत्म हो जाता है। अथवा वो गौदान नहीं करते हैं तो उनको 3 गाय दान करनी होगी और 3 लाख गायत्री मंत्र जप करना होगा। वो जब आप गायत्री मंत्र सभी अपने गुरु से ले सकते हैं, उनसे जप करने आपके जीवन में पितृदोष अवश्य खत्म होगा। सफेद वर्ण, काले वर्ण और लाल वर्ण की आपको वैश्य लोगों को गौदान अवश्य दान करनी चाहिए, ताकि आप पितृदोष से मुक्त हो सकें। शूद्र वर्ण, साथियों, शूद्र कर्म से नहीं होता,
कोई भी जन्म से शूद्र नहीं बनता, कर्म से ही शूद्र बनता है। उसमें बहुत से ब्राह्मण देखता हूँ शूद्र की तरह काम करते हैं, बहुत से क्षत्रिय देखता हूँ शूद्र की तरह काम करते हैं, बहुत से वैश्य भी देखता हूँ शूद्र की तरह काम करते हैं, बहुत से शूद्र भी देखता हूँ जो उनके वर्ण शूद्र के बने हुए हैं लेकिन कर्म उनका ब्राह्मणों की तरह भी है। अगर आप शूद्र हैं, अपने कर्म आपके अच्छे हैं, पवित्र नित्य पूजा पाठ में आप संकलन रहते हैं, तो मात्र आपकी गौ सेवा करने से ही पितृदोष से मुक्ति बताई गई है शास्त्रों में, और एक साल तक पीपल के नीचे जलाने से आपको पितृदोष से मुक्ति हो जाएगी। अथवा आप पूर्ण शूद्र हैं, कर्म भी आपका शूद्र गया, मद मास और प्राय स्त्री के प्रति लंपट हैं आप, तो आपको शास्त्र में कोई वर्ण ऐसा दोष नहीं बताया गया जिससे आप मुक्त हो सकें। आपके लिए गौदान करना अनिवार्य नहीं लिखा गया, लेकिन किसी गौशाला में आपने 1 वर्ष तक अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सेवा करें तो आप शूद्र वर्ण के साथ साथ अपने पितृदोष से भी आप मुक्त हो सकते हैं। बंधुजनों, इसके अलावा पितृदोष के छोटे छोटे उपाय हैं और छोटी छोटी समस्या, जिनके घर वंश नहीं उत्पत्ति होती, जिनके घर हमेशा शरीर पीड़ा, नेत्र पीड़ा, रोग पीड़ा रहती है, उनको सभी को पितृदोष का प्रभाव है। जिनके घर लड़ाई झगड़ा, धन नहीं रुकता, हमेशा कर्जा रहता है, वो पितृदोष की लपेट में आए हुए हैं। जो लोग आगे बढ़ते हुए रुक रहे हैं, उनको प्राय बहुत परिश्रम करने के बाद कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है, वो भी पितृदोष के सताए हुए हैं। तो इस विषय में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। आप नित्य परिश्रम करें, अपने पितृदोष का प्रभाव कम रखें,